इनोवेशन इन मेडिकल फील्ड। आज के लाइफ में अब हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड में हुए इनोवेशन के बारे में। आप सभी का स्वागत है। आप कमेंट में जरूर से पूछिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। दुनिया का सबसे कम बनाया जाने वाला चमत्कारी मटेरियल जो सिर्फ अस्पतालों से लेकर एयरपोर्ट तक गेम बदल रहा है। यस, अस्पतालों से लेकर एयरपोर्ट तक गेम बदल रहा है। इसका नाम है कैडमियम जिंक के टेल्यूराइड CZT। ये इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में बस कुछ ही कंपनियां इसे बना पाती हैं और इसकी ताकत बेमिसाल है। ये इंसान के लंग्स का 3D मैप बना सकता है, वो भी पहले से 70% तेज। कम रेडिएशन, ज्यादा एक्यूरेसी, एकदम मैजिक। ये एक मेडिकल क्षेत्र में इनोवेशन है कि लंग्स का 3D मैप तैयार हो जाना है। CZT फोटोन को डिटेक्ट करता है पहले, जैसे आपका DSLR तो छोड़िए, स्मार्टफोन सेंसर भी नहीं कर पाता है। वो है, ये फोटोन को बहुत आसानी से और जल्दी डिटेक्ट करता है। और सिर्फ अस्पतालों में नहीं, ब्लैक होल रिसर्च, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एक्स-रे टेलीस्कोप्स, हर जगह यही चमक रहा है। CZT। सोचिए, इतनी छोटी क्रिस्टल टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। यह सिर्फ इन्फो का दिमाग हिला रहा है। इसी तरह की और भी चीजें जानने के लिए आप जरूर से वीडियो में कमेंट कीजिए। ये इनोवेशन जो है वो पूरी दुनिया के मेडिकल क्षेत्र को कन्वर्ट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस तरह से हम मेडिकल के क्षेत्र में हुए इस चमत्कार को तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर हम लंग्स का ये 3D मैपिंग तो करता है। करने के बाद उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि हम लंग्स के बारे में क्या क्या जान पाते हैं। डॉक्टर्स इसको अच्छी तरह से लंग्स का एनालिसिस कर पाते हैं इस 3D मैपिंग से। तो लंग्स को हमें स्वस्थ रखना है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लंग्स को स्वस्थ रखें। लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स अपनाएं जिससे कि हमारे लंग्स और हमारे जो सांस लेने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो। इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यक है हम योगासन और स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें। जिम में जाकर हेवी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो ये हमारी जो रेस्पिरेशन की रेट है उसको अचानक से बढ़ा देती है और फिर जब हम छोड़ देते हैं तो वो घटा देती है। ये जो अचानक बढ़ना ये लंग्स के लिए और हार्ट के लिए दोनों खराब है। होना ये चाहिए कि लंग्स को मजबूत बनाने के लिए आपको धीरे धीरे सांस लेना होगा और धीरे धीरे छोड़ना होगा। ये सिर्फ योगासन करने में ही होता है कि आप धीरे धीरे सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। और स्ट्रेचिंग में भी सांस की जो प्रक्रिया है वो तेज नहीं होती है, सांस की प्रक्रिया कंट्रोल होती है। और स्ट्रेचिंग करने से शरीर की सभी नसें जो है वो खिंचाती है। इस खिंचाव से जो ब्लड का जो फ्लो है वो सही होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें हैं, एक आर्टरीज है, दूसरा वेन्स है। अब आर्टरीज का काम क्या है इसे जानते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं वो सांस जो है फेफड़े में जाता है और हार्ट जो है वहां ब्लड को पंप करता है फेफड़े तक। फेफड़े में कैपिलरी एक्सचेंज होता है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है और ब्लड जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर लाता है वो फेफड़े में उसको रिलीज करने के बाद वो सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। यही प्रक्रिया है हार्ट का पंपिंग एक्टिविटी जो है, इस प्रक्रिया को पूरी सटीकता के साथ निभाता है। जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो फेफड़े में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है
और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर आर्टरीज के द्वारा शरीर के पूरे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जगह जगह जहां भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उनसे ऑक्सीजन मिल करके उसको ऑक्सीडाइज करता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ऑक्सीडाइज करने के बाद उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको कैरी कर लेता है। हेमोग्लोबिन रिलीज से ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो हेमोग्लोबिन फॉर्म में रहता है। फिर डिफरेंट पार्ट्स में वो निकले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो फिर वेन के द्वारा वो हमारे पूरे शरीर के पार्ट से होते हुए फेफड़े तक आता है। हार्ट उसको पंप करके फेफड़े तक पहुंचाता है। वहां फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल करके वो रिलीज हो जाता है सांस के द्वारा और फिर वहां नया ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये प्रक्रिया इतनी सटीकता से और इतनी अच्छी तरह से होती है पूरे शरीर में कि यही पूरे शरीर को जीवनदायिनी शक्ति देती है। ऑक्सीजन इसीलिए बहुत ही जरूरी है। अब होता क्या है कि इसी ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है। हम सांस अगर सही नहीं ले पाते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना रुक जाता है। कम पहले वो धीमे होगा फिर वो रुक जाएगा और इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ती है और ये बढ़ने से हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती है। तो एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है। एक्सरसाइज वो भी ज्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े ये दोनों मजबूत रहते हैं और हमारे हार्ट और फेफड़े जब मजबूत रहेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ब्लड में बहुत अच्छे से होता रहता है और ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये पूरी तरह से मेंटेन रखता है। यही केमिस्ट्री है शरीर की। जो आर्टरीज है, वेन्स है, हार्ट है, लंग्स है, इनका एक कॉम्बिनेशन है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे शरीर में बनता है। ये काफी आवश्यक है कि हम इसके हेल्थ की ओर ध्यान दें। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारा पंपिंग सिस्टम जो हार्ट है वो सही रहे, मजबूत रहे और हमारा लंग्स जो है जिससे हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है वो मजबूत रहे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम रेगुलर योगासन करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और सबसे आवश्यक हम अपने खान पान यानी डाइट को कंट्रोल रखें। अगर डाइट में खराबी आती है, अगर डाइट हमारा ऐसा हो जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को, फैट को बढ़ाता है, तो यही फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है ये आर्टरीज में जमना शुरू होता है और ब्लड के फ्लो को ये रोक देता है। इसी को नहीं रुकने देना है, क्योंकि वो रुकता है तो वही हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों को जन्म देता है। इसी को रोकना है और इसी के लिए हमें सप्ताह में कम से कम 5 डेज बहुत ही सिंपल और सही खाना लेना है, सही डाइट लेना है। 2 दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी मॉडरेट हुए। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो फिट रहते हैं, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को वो मजबूत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, वो एक मॉडरेट और कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं। मतलब कि अगर वो सप्ते में 4 दिन अगर वो मेंटेन्ड खाना खाते हैं तो 2 दिन वो रिलैक्स भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने दिमाग को तरोताजा रखते हैं ताकि वो बढ़िया से सोच सके। तो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने का यही तरीका है, हम डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और हम अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने से हमारी 90% समस्या जो है वो दूर हो जाती है और तभी हम साउंड स्लीप ले पाएंगे। 7 से 8 घंटे का साउंड स्लीप बहुत ही जरूरी है। ये जब हम नींद लेते हैं बढ़िया तरीके से तो हमारे पूरे शरीर को ये शक्ति देता है,
पूरा शरीर जो है वो फिर से तरोताजा हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे काम करने के लिए रेडी है। तो हमारा शरीर जो 24 आवर्स बिना रुके शरीर के पार्ट्स जो काम करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड का फ्लो हो गया, सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, ये बिना रुके 24/7 काम करता है। इसको बरकरार रखने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम ध्यान दें कि वो रुके नहीं। जैसे हार्ट को मजबूत रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा, डाइट को कंट्रोल करना होगा। फेफड़े को मजबूत रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा, जिसमें कि योगासन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। योगासन में प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। सांस को अंदर लेना और छोड़ना, धीरे धीरे लेना और छोड़ना, ये प्राणायाम जो है करने से हमारा फेफड़ा काफी मजबूत होता है। ये बहुत ही आवश्यक है और ये हम करेंगे, डाइट को कंट्रोल रखेंगे तो रात में नींद आनी ही आनी है। ये नींद कभी आपकी खराब नहीं होगी। और समझ लीजिए आपको नींद अच्छा आता है, नींद आपकी अच्छी है, तो समझ लीजिए आप बीमार नहीं होंगे। तो सबसे आवश्यक है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, अपने माइंड को अलर्ट रखें और एक्सरसाइज करें और डाइट कंट्रोल करें। ये पूरी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। दवा आपको ऑलवेज हेल्दी नहीं रख सकता है। इसीलिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को हम चेंज करें। आज के लाइव में इतना ही। और आपको अगर कुछ आवश्यकता हो, जानकारी हो, तो आप जरूर से कमेंट में पूछिए कि और आप क्या जानना चाहते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने हृदय के बारे में, अपने फेफड़े के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।